नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। अगस्त शुरुआत में ही सफलता कदम चूमेगी, यानी कन्या राशि वालों के जीवन में कैसा रहेगा। अगस्त शुरुआत में ही कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किस प्रकार चमकेगी आपकी तकदीर। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके लगन में मंगल विराजमान है, यानी मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अगस्त शुरुआत में आपके लगन में रहेंगे। मंगल का यहाँ पर प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है और मंगल की जो 4th दृष्टि है वह आपके 4th हाउस में पड़ रही है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे और जीवन में सफलता के योग अवश्य ही बनेंगे। दूसरा भाव आपका धन भाव का होता है, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है। धन का होता है, परिवार का होता है और वाणी का भाव होता है। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की 5वीं दृष्टि है और गुरु और शुक्र यहाँ पर लाभकारी हो रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र में। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके धन भाव में पड़ रही है। तो धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि गुरु जिस भी भाव में दृष्टि देते हैं तो वहाँ पर अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह गुरु की 5वीं दृष्टि अवश्य ही आपके जीवन में सभी परेशानियों का अंत करेंगे और धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। वाणी और परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे। तीसरा भाव जहां पर 8 नंबर लिख रहा है, यह साहस और पराक्रम को दर्शाता है, जीवन में सफलता को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जीवन में जो लंबे समय से उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, अब वह आपका अवश्य ही समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और तीसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन में साहस और पराक्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी दूसरा भाव और तीसरा भाव बहुत ही सकारात्मक रहेंगे। आपका 4th भाव जहाँ पर गुरु और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, यह आपका 4th भाव होता है। यह सुखों की प्राप्ति कराते हैं, जीवन में वाहन सुख, संपत्ति का सुख, माता का सहयोग और साथ ही साथ साझेदारी में या व्यापार में बड़े लाभ को दर्शाते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर गुरु और शुक्र की 7वीं दृष्टि, क्योंकि गुरु और शुक्र यहाँ पर लाभकारी हो रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र में और जिस प्रकार आप जीवन में कर्म करेंगे वहाँ पर गुरु और शुक्र का प्रभाव रहेगा और उससे जो आपको जीवन में मान सम्मान या सफलता मिलेगी, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। गुरु और शुक्र यानी श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव भी देखने को मिलता है, परेशानियों का अंत होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु और शुक्र की, गुरु को 3 दृष्टि प्राप्त हैं और गुरु यानी शुक्र को केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है। आपका 5वां भाव जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है, यह आपका 5वां भाव होता है। यहाँ पर सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह 5वां भाव संतान को दर्शाता है, यह लक को दर्शाता है, बुद्धि को दर्शाता है और जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता भी देखने को मिलती है। यहाँ पर सूर्य का प्रभाव रहेगा और सूर्य लगातार जीवन में सफलता दिलाते हैं, भाग्य के कारक भी होते हैं, बड़ों का सहयोग मिलता है। यहाँ पर लक यानी भाग्य का भी साथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह भाव लक का भी होता है। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध और बुध इस समय अस्त चल रहे हैं। तो अगस्त के शुरुआत में भी बुध अस्त रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कार्य क्षेत्रों में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपका 6वां भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है और वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, केतु की दृष्टि है। इससे देखा जाए तो
स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। यही प्रिय कन्या राशि वालों, खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। शत्रुओं पर आप अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, शत्रुओं पर आप अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, परंतु स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि आपका 7वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं शनिदेव महाराज। और जब आपके 7वें भाव में आते हैं, गुरु का घर है और गुरु आपके कर्म क्षेत्र में है, लाभकारी हैं, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा। और शनिदेव महाराज धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। यह 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, इसी प्रकार देरी से ही फल देते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, शनिदेव महाराज का जो प्रभाव होता है वह देरी से फल देते हैं, परंतु सफलता आपको अवश्य ही मिलती है। सफलता कदम चूमेगी, परंतु कुछ कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य भी बनाकर रखना होगा। अगर आप धैर्य और संयम बनाकर रखेंगे तो सफलता आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परेशानियों का अंत होता हुआ दिखाई देगा प्रिय कन्या राशि वालों। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है, यह आपका 9वां भाव होता है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो कि भाग्य को जगा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता दिला रहे हैं, धार्मिक कार्यों में सफलता दिला रहे हैं, परंतु कुछ कार्यों में देरी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए किसी भी कार्य क्षेत्र में आप जल्दबाजी न करें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन कार्य क्षेत्र में नहीं लगता है, मन आपका विचलित है, तो आपको धार्मिक कार्यों या आयोजन भाग अवश्य ही लेना चाहिए, जिससे कि आपका मन शांत होगा और कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गुरु शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए, करियर के क्षेत्र में बैठे हुए, व्यवसाय के क्षेत्र में बैठे हुए, जहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, आपकी सभी परेशानियों को समाप्त कर रहे हैं। सफलता का योग बनेगा, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव है। प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में धन के क्षेत्र में जब श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ी सी कठिन मेहनत आपको अवश्य ही करनी होगी, या आपको छोटा सा बदलाव अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव ही आपको बड़ी सफलता की ओर अवश्य ही ले जाएगा। परंतु थोड़ी सी कठिन मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि राहु आपके 6ठे भाव में है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी गुरु शुक्र अच्छा प्रभाव दे रहे थे, परंतु यहाँ पर राहु की 5वीं दृष्टि का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत आपको अवश्य ही करनी होगी, परंतु सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। मेहनत के अनुसार आपको फल देखने को मिलेगा। बुध और सूर्य जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, अचीवमेंट का भाव होता है, जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट करते हैं। बुध और सूर्य, बुध अस्त हैं, सूर्य यहाँ पर सकारात्मक हैं और ग्रहों के राजा हैं सूर्य। और जब सूर्य प्रभाव देते हैं या बदलाव करते हैं, अवश्य ही जीवन में सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि यह ग्रहों के राजा हैं। राजा ही जब अच्छा प्रभाव देगा तो सफलता तो आपको अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि सूर्य और सकारात्मक होंगे। यानी अगर शुरुआत में ही सूर्य और पावरफुल होंगे और अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, जीवन में आपके सभी बिगड़े हुए कार्य को बनाएंगे। 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह आपके खर्चे और नुकसान का भाव होता है, यह आध्यात्मिकता का भाव होता है, यह विदेश लाभ का भाव होता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु सूर्य के परम शत्रु हैं, राहु केतु सूर्य के परम शत्रु हैं, शनि भी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिलता है, यानी खर्चे आपके लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और कोई कार्य अगर आपका समय से पूरा नहीं होगा तो उसमें
मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह कार्य समय से पूरा नहीं होगा तो उस कार्य में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको समय के अनुसार कार्य को पूरा करना चाहिए और खर्चों पर आपको नियंत्रण रखें। शायद देखा जाए तो जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। यह लगातार खर्चों को बढ़ा देते हैं। विदेश यात्रा जो करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, परंतु धैर्य अवश्य बनाकर रखें, जीवन में संयम बनाकर रखें और वाणी को मधुर रखें। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको खुद पर विश्वास कर ही कार्य करना चाहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखना चाहिए। सफलता अवश्य ही कदम चूमेगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा सूर्य देव का। राहु केतु रंग को राजा भी बना देते हैं और राजा को रंग भी बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। मंगल जो कि आपके लगन में है, बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह मंगल बुध को अपना शत्रु भी मानते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जल्दबाजी में कार्य को करेंगे या बिना सोच विचार के किसी कार्य को प्रारंभ करेंगे या किसी क्षेत्र में धन का निवेश करेंगे तो यहाँ पर उन्हें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। समय के अनुसार कार्य को करें तो फिर आप खुद देखेंगे सफलता देखने को मिलेगी। और वाणी को मधुर रखें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, जब मंगल आपके लगन में आते हैं तो कहीं ना कहीं यह वाणी को कठोर बना देते हैं, तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और अपने कार्य को समय के अनुसार पूरा करें तो सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। इससे मानसिक तनाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि समय से आपका पूरा कार्य पूरा होगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मंगल देव या जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी, हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय मंगल देव, हर महादेव।